जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस जनता पार्टी ने पहली बार लालू यादव को टिकट दिया। उस जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर भारत कुल 53 लोगों को अभी तक भारत रत्न मिला है, भारत में एक भी क्षत्रिय को भारत रत्न नहीं मिला है, यह न्याय नहीं है तो क्या है? कार्य में हम सब मिलके क्षत्रिय समाज को लोग माने न, जबकि पूरे देश के वासियों के मनाना चाहिए, कहीं न कहीं मनता होगा। चंद्रशेखर जी ने राष्ट्रहित में भारत रत्न नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? ये सरासर चंद्रशेखर का अपमान है, अति पिछड़ों का अपमान है, दलितों का अपमान है, क्षत्रियों का अपमान है। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को बनाई गई। हाँ, आज पुण्यतिथि, ऐसे महान पुण्य आत्मा के पुण्यतिथि पर हम लोग सब क्षत्रिय मैंने सारे समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। आज जैसा कि अभी राणा जी समाज के लोग भी मांग कर रहे हैं, कैसे महान आत्मा महान पुरुष का भारत रत्न देना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं कि भारत रत्न उनको दिया जाए। सब लोग हम लोग इकट्ठा हुए हैं इनके पुण्यतिथि पर। हम लोग का यही मांगे। और दूसरा ये भी है कि हम लोग उनके जो भी है उनका कार्यकलाप चरित्र हम लोग अपने में शर्मसार करें, उनके सारे चीज़ को आचरण को अपने शर्मसार करें, आत्मसार करें हम लोग। और यही हमारी यही है। और सत्यकिरण संगठन किस तरीके से देखते हैं चंद्रशेखर जी? देखिए आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का पुण्यतिथि, और ये गर्व भी महसूस हो रहा है कि आरा में हम सब मिलके क्षत्रिय समाज को लोग माने न, जबकि पूरे देश के वासियों के मनाना चाहिए, कहीं न कहीं मनता होगा। चंद्रशेखर जी ने राष्ट्रहित में भारत माता के लिए, हर समाज के लिए कुछ ना कुछ कदम बढ़ाया है और देश हित में काम किया था। चंद्रशेखर जी की त्याग तपस्या आपके माध्यम से बोलने में लंबा समय लग जाएगा, इसलिए अभी जो तत्काल में है कि अगर भारत में कोई भारत रत्न नहीं, भारत माता का लाल पैदा लिया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, चंद्रशेखर जी, ऐसे 2-4 लोग ही थे। राजीव गांधी भी थे, उसमें चंद्रशेखर जी भारत माँ के लाल थे। और ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोगों को अब तक तो भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। दुर्भाग्य है कि क्षत्रिय समाज में जन्म लिए, इस नाते उनको मिलने में थोड़ी देरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के साथ साथ आह्वान करता हूं कि आप सब एकत्रित होकर पूर्व प्रधानमंत्री जी के लिए आवाज़ उठाएं। और केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। बड़ी गर्व की बात है जब इनको सम्मानित किया जाएगा, देश गौरवान्वित होंगी। ताकि आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो भी बड़े नेता या हर समाज के नेता देख रहे हैं, सभी ने चंद्रशेखर जी के शिष्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय राजनीति के युवा तुर्क कहे जाते थे, समाजवाद से गहरा नाता था। आज के राजनीति में कितने प्रासंगिक हैं? चंद्रशेखर आधुनिक भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक रहे हैं और चंद्रशेखर लोकतंत्र के प्रतीक हैं। चंद्रशेखर सामाजिक न्याय के अगुवा रहे हैं। और ये बताना मैं चाहता हूं आपके प्लेटफॉर्म से कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और चंद्रशेखर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनता पार्टी के, उस जनता पार्टी ने बिहार में अति पिछड़ों और पिछड़ों को आरक्षण दिया और अब अति पिछड़ों को अलग कोटे में आरक्षण दिया। तो सामाजिक न्याय के अगुवा थे चंद्रशेखर, लोकतंत्र के प्रतीक थे। और जब तक वे जीवित रहे, 1977 का जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब 8 जुलाई 2007 को उनका स्वर्गवास हुआ, तब तक उन्होंने अपनी पत्नी, अपने बेटों को अपनी पार्टी का मंत्री, विधायक, सांसद तो दूर, अपनी पार्टी का पंचायत अध्यक्ष नहीं बनाया। इसलिए मैं कहता हूं कि चंद्रशेखर सामाजिक न्याय की अगुवा थे। और आप भी जानते हैं कि 1991 में आर्थिक उदारीकरण का आधारशिला 1990 में चंद्रशेखर जी ने रखा था। राजनीति में शुचिता के प्रतीक, जैसे कि आपने बताया, परिवारवाद के खिलाफ थे। आज के समय में भारत रत्न की मांग किस तरीके से जो युवा हैं उनको उसे सीख लेनी चाहिए? देखिए बात यह है कि मैं बहुत पहले से ये बात कर रहा हूं। मैं कह देना चाहता हूं कि कुल 53 लोगों को अभी तक भारत रत्न मिला है, भारत में एक भी क्षत्रिय को भारत रत्न नहीं मिला है। यह न्याय नहीं है तो क्या है? 53 लोगों को भारत रत्न मिला है, एक भी को नहीं मिला। बीपी सिंह को नहीं मिला, चंद्रशेखर को नहीं मिला। अब चंद्रशेखर को भारत रत्न नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? आप ही बता दीजिए। जो व्यक्ति 1977 का जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस जनता पार्टी ने पहली बार लालू यादव को टिकट दिया।
उस जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर भारत रत्न नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? ये सरासर चंद्रशेखर का अपमान है, अति पिछड़ों का अपमान है, दलितों का अपमान है, क्षत्रियों का अपमान है। और आप भी जानते हैं कि चंद्रशेखर अड़ जाते थे। आपको याद होगा कल्पनाथ राय पर अड़ गए थे वो चंद्रशेखर। जब जब मौका आया चंद्रशेखर अड़ते थे, खड़े हो जाते तो फिर उन्होंने सिर नहीं झुकाया किसी के सामने। आप भी जानते हैं कि राजीव गांधी ने उनको दोबारा प्रधानमंत्री पद के लिए कहा कि आप आइए। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर एक दिन में 3 फैसले नहीं करता है। ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग ये भारत रत्न की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे? एकदम भारत रत्न की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और एक मैं कहना चाहता हूं कि आरा जिला चंद्रशेखर जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। आरा जिला चंद्रशेखर जी की स्मृति में एक भव्य आयोजन करने वाला है आने वाले समय। तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चंद्रशेखर जी महामानव थे, मानव नहीं थे, महामानव थे, महापुरुष थे। और जो कमज़ोर, गरीब, अति पिछड़ा दलित और सर्वजन समाज के एकता के प्रतीक थे चंद्रशेखर जी। इसलिए इनका अवतरण हुआ है। ये पूजा योग्य हैं, इनका पूजा होना चाहिए। जिन लोगों के लिए संघर्ष किए, जिनको आवाज़ दिए, उनको भगवान के छोड़कर इनका पूजा करना चाहिए था। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को श्रद्धांजलि। आदरणीय चंद्रशेखर जी जब सत्ता में आए, पावर में आए, तो अति पिछड़ों को इन्होंने बिहार में पहली बार आरक्षण देने का कार्य किया। अति पिछड़ा लालू यादव को पहली बार इन्होंने मुख्यमंत्री बिहार में बनाए। और आज बिहार में बहुत सारे लोग लालू यादव के फॉलोअर हैं। और जब ये सत्ता में आए हैं तब तक देश निर्माण और क्षेत्र निर्माण का कार्य किया है इन्होंने। इसलिए इनका आदम कद प्रतिमा भोजपुर जिले में कहीं ना कहीं हम लोग लगवाने का प्रयास करेंगे। और भारत रत्न दिलवाने के लिए हमेशा हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। जितने भी मेरे मित्र लोग उपस्थित हुए हैं उन सभी को सादर अभिनंदन करता हूं। और मैं चंद्रशेखर जी के बारे में एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं। चंद्रशेखर जी भारत के सर्वमान्य नेता थे। और वे केवल बलिया के ही बलराम नहीं थे, वो पूरे हिंद के बलराम थे। और उन्होंने जो सामाजिक समरसता की मिसाल कायम की, वो भारत के किसी भी राजनेता और किसी भी पार्टी के नेता लोग नहीं किए। उनका सम्मान मिलना चाहिए। उस हिसाब से उस सम्मान की हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और उनको भारत रत्न से नवाजा जाए, यही हम लोग का डिमांड है।